रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के महारानीगंज में बीते सप्ताह हुए सनसनीखेज व्यापारी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल जारी है। व्यापारी सुखदेव की गोली मारकर हत्या और उनकी पत्नी की हालत गंभीर होने के बाद जहां राजनीतिक दलों द्वारा केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, वहीं अब पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने सामने आकर पीड़ित परिवार की मदद की है। और विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया और आर्थिक रूप से सहयोग करते हुए 50-50 हज़ार रुपये का चेक सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यह मामला बेहद दर्दनाक है और प्रशासन को जल्द से जल्द हत्यारों का खुलासा कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यासवीर सिंह से भी इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि व्यापारी सुखदेव की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पत्नी लखनऊ एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। कर रहे हैं आप? हम आए हैं यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हैं रायबरेली, और ये जो भी 4-5 दिन पहले खीरो थाना अंतर्गत महारानीगंज में एक लोधी परिवार के पति पत्नी के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें जो पुरुष थे वो तो तत्काल उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो एम्स में भर्ती हैं, अब खतरे से बाहर हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और 2 लड़के हैं। तो हर राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए, बसपा के आए, सपा के आए, और कल एक पूर्व सांसद भी आए थे। सब लोग आ करके वहाँ उन्होंने राजनीतिक रोटी सेकी, खूब बड़े बड़े भाषण दिए, प्रदेश सरकार की बुराई की और केवल आश्वासन दे करके चले गए कि हम हर संभव सहायता करेंगे, मदद करेंगे, इस परिवार की मदद करेंगे। लेकिन आज तक किसी ने कोई कुछ किया नहीं। लेकिन हमारे मन में विचार आया कि जो अनाथ 2 बच्चियां हैं, इनकी शादी के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए कुछ धनराशि हम अपने से, अपनी तरफ से इनको देना चाहते हैं। दोनों बेटियों को हम 50-50 हज़ार रुपये का फिक्स डिपॉजिट करके हम इनको देना चाहते हैं, जो इनके भविष्य में, इनकी शादी में इनके काम आ सके। और भविष्य में जब इनकी माताजी ठीक हो जाएंगी तो उनको भी हम उनके जीवन यापन के लिए कुछ आर्थिक मदद करेंगे, वो जब एम्स से बाहर आ जाएंगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीतिक रोटी सेकती हैं और किसी में कोई दम नहीं है कि अगर आ करके किसी गरीब का मदद करे, एक अनाथ बच्चों को गोद ले ले, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाए, उनकी शादी का खर्चा उठाए। ये कोई नहीं करता। केवल आ करके झूठे कोरे आश्वासन दे करके चले जाते हैं, अखबार में चर्चा हो जाती है, उनकी फ़ोटो छप जाती है और फिर लौट के कोई नहीं आता। हमने तो उस संबंध में कप्तान साहब से बात किया है और कुछ सुराग भी हमने, जो हमारी जानकारी में आए हैं, वो पासियों के द्वारा ये मर्डर किया गया है। अभी 1 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर क्या कहेंगे? गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक कोई, छानबीन चल रही है। ऊपर से मुख्यमंत्री जी का भी दबाव इस मामले में, चूँकि ये प्रदेश स्तर का मामला बन गया है हर पार्टियों के आने से, तो ऊपर से भी दबाव है। इसको जांच पड़ताल और कई